नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची की टिप्स आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि 2025। जाने नवरात्रि का शुभ मुहूर्त, महत्व, समय, तिथि। इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखते जाइएगा। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्रि का पर्व हमें शक्ति, समृद्धि और मानसिक शांति की ओर आग्रह करता है। देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के माध्यम से जीवन में सकारात्मक बदलाव और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इस नवरात्रि में भक्ति, साधना और परिवार के साथ समय बिताने से आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सुख और समृद्धि का एहसास भी होता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, जो साल में 4 बार मनाई जाती है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और यह समय शक्ति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसमें से चैत्र माह में मनाई जाने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है और यह वर्ष का पहला नवरात्रि पर्व होता है। यह विशेष रूप से माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति का समय होता है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपद तिथि से होती है। इस क्रम में आइए जानते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्रि कब से कब तक रहेगी। साथ ही जानते हैं कलश स्थापना के मुहूर्त के बारे में। तो अब बात करते हैं चैत्र नवरात्रि 2025 की आरंभ और समापन तिथि। 2025 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च 2025 को होगी। यह प्रतिपाद तिथि 29 मार्च को शाम 4:27 से शुरू होगी और 30 मार्च को दोपहर 12:49 तक समाप्त होगी। इस दौरान कलश स्थापना या घट स्थापना का महत्व भी होता है, जो नवरात्रि पूजा का शुभारंभ माना जाता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कलश स्थापना का मुहूर्त। मुहूर्त 30 मार्च 2025 सुबह 6:13 से 10:22 तक होगा। अभिजित मुहूर्त 30 मार्च 2025 दोपहर 12:01 से 12:50 बजे तक रहेगा। इन मुहूर्तों के दौरान पूजा और कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना का कार्य घर में शांति, समृद्धि और सुख के लिए किया जाता है और यह पूरे नवरात्रि पूजा का आधार बनता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं चैत्र नवरात्रि में होती है कौन सी पूजा। कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित कर पूजा की शुरुआत की जाती है। यह पूजा घर में शांति और समृद्धि लाने के लिए की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त स्नान के बाद अनुष्ठान की शुरुआत करें और स्वच्छ तथा पवित्रता का ध्यान रखें। एक बर्तन लें और उसमें मिट्टी डालकर उसे पानी से गीला करें। यह मिट्टी उर्वरत और विकास का प्रतीक है। मिट्टी में जौ के बीज बोएं, जो घर में समृद्धि और विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। जौ के ऊपर एक मिट्टी का कलश रखें। कलश प्रचुरता और दिव्यता का महत्वपूर्ण का प्रतीक माना जाता है। कलश को गंगा जल से भरें। कलश के जल में सुपारी, एक सिक्का और फूल डालें। कलश के ऊपर एक मिट्टी का कटोरा रखें, जिसे अक्षत से भरा गया हो। कलश के सामने देवी की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा को पूरे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार करें, जिससे मंत्रों का जाप, फूल, फल और धूप चढ़ाना शामिल होता है। नवरात्रि के सभी 9 दिनों तक इस पूजा को क्रम बनाए रखें, जिसमें हर दिन प्रसाद और प्रार्थना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से भगवान राम की पूजा के लिए होता है और इसे नवरात्रि का समापन भी माना जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन छोटी कन्याओं को देवी के रूप में पूजा जाता है और उन्हें भोजन और उपहार भी दिए जाते हैं।
यह भक्तों की श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नवरात्रि के इन 9 दिनों में हमें कौन सी गलतियां भूल से भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, नवरात्रि के दौरान घर में गंदगी बिल्कुल भी ना रखें। नवरात्रि से पहले ही घर पूजा स्थल को अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। नंबर 2, पूजा के समय अनुशासन का पालन जरूर करें। समय पर उठना और भक्ति भाव से माता रानी की पूजा अर्चना करना नवरात्रि के दिनों में अवश्य होता है। नंबर 3, नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन अखंड ज्योति जला रहे हैं तो घर को कभी खाली ना छोड़ें, साथ ही अखंड ज्योति को कभी बुझने ना दें। नंबर 4, नवरात्रि के दौरान 9 दिनों में भूल से भी तामसिक भोजन और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 5, नवरात्रि के दिनों में नकारात्मकता से दूर रहें और अच्छे विचार को अपनाएं। किसी भी प्रकार के वाद विवाद या झगड़े से बचें। नंबर 6, नवरात्रि के दिन बहुत पवित्र होते हैं, इसलिए इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। नंबर 7, मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान नाखून और बाल नहीं कटवाए जाते हैं, इसलिए इस दौरान नाखून और बाल नहीं कटवाने चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नवरात्रि के व्रत में कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर आपने नवरात्रि के व्रत रखे हुए हैं तो व्रत के दौरान भोजन में लहसुन और प्याज का भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। व्रत के भोजन में सेंधा नमक ही खाया जाता है, इसलिए भोजन में साधारण नमक का प्रयोग ही करना चाहिए। व्रत के दौरान गेहूं और चावल जैसे अनाज नहीं खाए जाते हैं। फलियां, दाल, चावल, गेहूं का आटा, मक्के का आटा, चावल का आटा, साबुत गेहूं और सूजी का सेवन भी नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि कब से कब तक है, इसकी शुभ मुहूर्त, सही समय, कलश स्थापना, पूजन विधि कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखें। उम्मीद है आपको ये हमारी जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हमसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।